धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 26 नवंबर से दिल्ली की सीमा पर मोर्चेबंदी कर रखी है किसानों ने। गाजीपुर बॉर्डर पर भी टिके हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पर भी टिके हुए हैं और टिकरी बॉर्डर पर भी टिके हुए हैं और दिनों दिन वो अपने आंदोलन को और तेज करते जा रहे हैं। उनके आंदोलन को आज 25 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान वो अपने आंदोलन में मारे गए या यूं कहें शहीद हुए किसानों को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये सिलसिला उन्होंने पूरे देश में शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार के एक मंत्री का बहुत ही बेशर्म वाला बयान सामने आया है, बहुत ही वाहियात बयान सामने आया है। वो बयान सुनकर आपको अंदाजा होगा कि अभी तक किसानों को बताया जा रहा था कि ये खालिस्तानी हैं, अभी तक किसानों को बताया जा रहा था कि ये नक्सली हैं, अभी तक किसानों को बताया जा रहा था ये माओवादी हैं, अभी तक बताया जा रहा था कि ये आतंकवादी हैं। लेकिन अब वो किसान दोगले भी साबित हो गए हैं। गिरिराज सिंह का नाम सुना होगा, जिनको आप कह सकते हैं कि वीज़ा मंत्री हैं। वो चुनाव जीत गए हैं, जिन्हें कहा गया था नरेंद्र मोदी के जरिए कि कुछ लोग अपनी ज़बान पर लगाम रखें, तो उनको मंत्री भी बना दिया गया। उन्होंने कहा है कि किसान जो हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दोगले हैं और दोगला जो शब्द है वो संवैधानिक शब्द है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। कि आज जो आंदोलन चल रहा है, टीवी पर देख रहे होंगे, ये किसान संघ के लोग कम हैं, थके मारे वैसे लोग हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चाहे कम्युनिस्ट के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग दोगले हैं। दोगला शब्द बड़ा संवैधानिक शब्द है, इस पर कुछ डर का नहीं। ये दोगला संवैधानिक शब्द है जिसकी जुबान दो चलता। सुन लिया आपने कि कैसे अब खालिस्तानी से, नक्सली से किसान दोगले हो चुके हैं। तो अब दोगला पंथी किसानों में आ चुकी है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। यहाँ बड़ा सवाल ये कि लोकतंत्र में ये लोग जो वोट के सहारे जीत के जाते हैं, आखिर इतने अहंकारी, इतने घमंड में कैसे चूर हो सकते हैं कि आज किसानों को ये दोगले बनाने तक पहुंच गए हैं, दोगला साबित करने तक पहुंच गए हैं। क्यों इन्हें बोलते हुए डर नहीं लगता है? इस पर आज पूरे देश को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पूरे मामले को रूप देने की कोशिश कर रहे हैं कि सीए के आंदोलन वाले इस आंदोलन में किसानों के आकर घुस गए हैं। मोदी जी ने तो 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा कर रखा है। इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। देखिए, देश के किसान, जो किसानों के लिए बिल बना है, एमएसपी की बढ़ोतरी, मंडियों से बाहर बेचने का अधिकार, आज उसके समर्थन में किसान हस्ताक्षर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश में जो बना है किसान के लिए वो आप वापस नहीं हो। क्योंकि देश में मोदी का विरोध करते करते लोग देश का विरोध करने लगे हैं। सीए के समर्थक कहते हैं कि मैं किसान आंदोलन का समर्थक हूं। खालिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे हैं। कांग्रेस वहां अपना जनाधार, खोया हुआ जनाधार वापस लाने के लिए तरह तरह का योजना कर रहा है। कोई कह रहा है कम्युनिस्ट पार्टी, मर जा मोदी, कब्र खोदेंगे। ये देश का विरोध कर रहे हैं। मोदी का विरोध करते करते किसानों के नाम पर ये देश का विरोध कर रहे हैं। मोदी ने संकल्प लिया है 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना। ये सुन लिया, वहां पे दोगला बता रहे हैं और यहाँ पे सीए का जिक्र करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं, जो मोदी का विरोध करते हैं, जो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करते हैं, वो असल में किसान आंदोलन के पीछे खड़े हुए हैं। लेकिन अपने इस शर्मनाक बयान पर कोई अफसोस नहीं है गिरिराज सिंह को। बयान देने के बाद वो बोल भी रहे हैं कि संवैधानिक शब्द है, तो आप भी अपनी डिक्शनरी में लिख लीजिए। अब दिक्कत नहीं है, ऐसे शब्दों का खूब इस्तेमाल कीजिए कि ये दोगले हैं और वो
दोगले हैं। एक ज़माना था कि जब लोग जीत कर आते थे तो उसके बाद अपनी भाषा को सौम्य कर लेते थे, लेकिन इन लोगों ने शायद ये सोच लिया है कि हम जीत तो जाते ही हैं और जो जीता वही सिकंदर। लेकिन जिस देश में हम जी रहे हैं वहाँ कुछ ऐसी संस्कृति है कि किसी ने घर बना लिया, ऊंचा घर बना लिया, लोग उसकी तारीफ नहीं करते हैं। लोग ये पूछते हैं कि ये घर जो ऊंचा बनाया, ये हराम की दौलत से बनाया, चोरी की से बनाया, किसी को लूट के बनाया, या वाकई में ईमानदारी के पैसे से कमा के घर बनाया है। वही हाल देश का है। शायद जनमत अब उस तरीके से नहीं लिया जाता, दूसरे तरीके से लिया जाता है, तभी उनके अंदर वह अहंकार बोल रहा है। जो जीता सिकंदर वाला फार्मूला हमारे यहाँ नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ ये भी देखा जाएगा कि वो रास्ता जो जीत तक पहुँचा है उसकी, वो आखिर किस तरीके से पहुँचा है और कौन सा रास्ता उसने इख्तियार किया है। बने रहिएगा। अब दोगलापंथी मुबारक हो किसानों को। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।